हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जो है पूरी तरह से क्रिकेट को समर्पित। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद अमन। तो दोस्तों, आज जिस खेल को दुनिया भर में फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है वह है क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी खिलाड़ी को लग जाए तो वो खिलाड़ी महान बन जाता है, और अगर ये बीमारी हम जैसे क्रिकेट के चाहने वालों को लग जाए तो फिर इसके आगे सारे खेल फीके पड़ जाते हैं। यह खेल ऐसा है कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसे हर देश, हर धर्म, हर संस्कृति, हर उम्र, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, सब लोग आसानी से और सरलता से समझकर अपना लेते हैं। इसीलिए तो इस खेल को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। दोस्तों, आप क्रिकेट खेल के बारे में तो जानते ही होंगे, या फिर आपने यह खेल बचपन में खेला ही होगा, आज भी खेलते होंगे। यह खेल वैसे तो लगभग पूरी दुनिया में खेला जाता है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। हमारे भारत में तो इस खेल को धर्म की तरह माना जाता है, इसीलिए फुटबॉल खेल के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल क्रिकेट को माना गया है। क्रिकेट के चाहने वाले आपको दुनिया के हर देश में मिल जाएंगे। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में क्रिकेट के लिए लोगों का जुनून और लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि भारत में क्रिकेट को धर्म और सचिन तेंदुलकर सर को भगवान माना गया है। लेकिन क्रिकेट के लिए इतनी दीवानगी रखने वाले दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आखिर दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलर इस खेल का इतिहास क्या है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब और हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का इतिहास जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, बिना कोई स्किप करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है बॉस। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया की हर बात मैं आप तक ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और चलते हैं 16वीं सदी में और जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास भी क्रिकेट की तरह काफ़ी रोचकता से भरा हुआ है। 16वीं सदी में यह खेल दुनिया के सामने आया था। तब इस खेल को क्रिकेट कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह नाम मध्य डच के क्रिक यानी छड़ी से उत्पन्न है, या फिर पुरानी अंग्रेजी के क्रिक या क्राइके यानी बैसाखी या लाठी से लिया गया है। इतिहास में क्रिकेट को एक और संभावित स्रोत मध्य डच शब्द क्रिकस्टोल से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ एक लंबा हल्का स्टूल है जिसका उपयोग चर्च में घुटने टेकने के लिए किया जाता था। इसका आकार शुरुआती क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले 2 स्टंप विकेट से मिलता जुलता था। कहा जाता है कि क्रिकेट की शुरुआत रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद हुई। ग्रेट ब्रिटेन के किंग एडवर्ड द्वितीय ने अपने समय में क्रिकेट खेला था, लेकिन इन बातों का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, यह खेल शुरुआत में धागों से गेंद बनाकर और लकड़ी के डंडे को बैट बनाकर खेला जाता था। इस खेल का जन्म स्थान ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। अंग्रेज लोग क्रिकेट को शौकिया तौर पर खेला करते थे, और यह भी कहा जाता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट भारत, उत्तर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू हो चुका था, लेकिन पहला निश्चित उल्लेख 18वीं सदी में ही मिलता है। 1709 में तत्कालीन अंग्रेज उपनिवेश वर्जीनिया के अपने जेम्स रिवर स्ट्रीट में विलियम बायर्ड ने क्रिकेट खेला था। नई दुनिया में क्रिकेट खेले जाने का यह सबसे प्रारंभिक उल्लेख है। वैसे तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्रिकेट असल में कब शुरू हुआ, क्योंकि अलग अलग तरह इसकी दलीलें दी जाती हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में हुई एक घटना में बताया गया है कि 1598 में इंग्लैंड में एक ज़मीन की लड़ाई को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, और उस ज़मीन के मालिक होने का दावा करने वाले 2 शख्सों ने बताया कि वो 50 साल पहले 1550 में स्कूल खत्म होने के बाद उस ज़मीन पर क्रिकेट खेला करते थे, और इससे पहले किसी ने क्रिकेट खेलने का दावा पेश नहीं किया है। तो इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जाता है कि शायद इसी समय से यानी 1550 से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। इसके बाद माना जाता है कि कई सालों तक इस खेल को केवल बच्चे ही खेला करते थे और इसके कोई नियम व कानून नहीं थे। लेकिन 17वीं शताब्दी में ये खेल बड़े लोगों के बीच खेला जाने लगा। उस समय क्रिकेट खेलने के लिए ऊन की बॉल और बल्ले के लिए किसी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खेल जंगलों के आसपास ज़्यादातर चारगाह और किसानी खेलते थे। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी एक दिलचस्प घटना भी है। वो ये कि साल 1611 में 2 बड़े बच्चे चर्च में जाकर क्रिकेट खेलने लगे। चर्च में क्रिकेट खेलने की वजह से उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि चर्च में क्रिकेट खेलना गलत था और उस वक्त कोई भी बड़ा बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता था, और तभी पहली बार इस खेल को अटेंशन दिया गया था। इसी घटना से अंदाज़ा लगाया जाता है कि साल 1611 में क्रिकेट खेल छोटे बच्चों से बड़े बच्चों में पहुंचा, और इसी साल क्रिकेट शब्द भी डिक्शनरी में जोड़ा गया।
अभी तक ये खेल सिर्फ इंग्लैंड में ही खेला जाता था, लेकिन 18वीं सदी में ये खेल दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगा। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है कि क्रिकेट की शुरुआत वहीं हुई है जहां पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हुई हो। वेस्ट इंडीज़ में इस खेल की शुरुआत कॉलोनिस्ट द्वारा की गई। वहीं भारत में क्रिकेट को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा शुरू किया गया था, जो अपने मनोरंजन के लिए इस खेल को खेलते थे। वहीं 1788 तक ऑस्ट्रेलिया भी ये खेल पहुंच गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम देशों में से एक था। इसके बाद न्यूजीलैंड और अफ्रीका में भी ये खेल शुरू हो गया। इसी दौरान क्रिकेट में भी बदलाव होता रहा। पहले क्रिकेट में किसी भी बल्ले का इस्तेमाल कर लिया जाता था, लेकिन एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी द्वारा पूरा मैच एक बड़े और चौड़े बैट से खेले जाने के बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद बल्ले की साइज सुनिश्चित की गई। दोस्तों, उस वक्त गेंदबाजी आज की तरह नहीं होती थी, यानी अंडर आर्म गेंदबाजी हुआ करती थी। फिर 1880 में इस नियम को बदलकर आज की तरह ओवर आर्म गेंदबाजी की जाने लगी। इसके अलावा पहले एक ओवर में कभी 4 या कभी 8 गेंदें भी फेंकी जाती थी, लेकिन बाद में 1947-48 के दौरान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में एक ओवर में 6 बॉलें खेली गई, जिसके बाद दुनिया भर में 6 गेंदों का ही एक ओवर तय किया गया। दोस्तों, 18वीं सदी में क्रिकेट लोकप्रिय हो चला था, तो इसके नियमों में बदलाव की जरूरत भी थी, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अब तक क्रिकेट केवल 2 ही स्टंप्स के साथ खेला जाता था, तो 1774 में पहली बार एलबीडब्ल्यू आउट और तीसरे स्टंप के नियम की शुरुआत हुई और पहली बार अंपायर्स को फैसला देने के लिए चुना गया, और तभी से क्रिकेट में अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना गया है। इन नियमों के साथ बल्ला और गेंद का आकार, बल्लेबाज और विकेटकीपर के दस्ताने, पैड्स और हेलमेट को भी क्रिकेट में शामिल किया गया। 1870 में पहली बार बाउंड्री बनाई गई, वरना इससे पहले बल्लेबाज हर शॉट मारने के बाद केवल दौड़कर ही रन बना पाता था। 4 और 6 का कोई प्रावधान उस वक्त नहीं था। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन, हैम्पशायर 1760 में बनाया गया था। फिर 1788 में सबसे चर्चित मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना हुई, और एमसीसी ने क्रिकेट के विकास में बहुत अहम योगदान दिया और क्रिकेट के नियम भी बनाए। एमसीसी ने 1788 में क्रिकेट के नियमों में संशोधन किया और उन्हें पुनर्प्रकाशित करना जारी रखा और कॉपीराइट धारक बना रहा। एमसीसी पहले इंग्लैंड और वेल्स तथा पूरी दुनिया में क्रिकेट का नियंत्रण करने वाली इकाई थी। 1993 में इसके कई विश्व स्तरीय कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को स्थानांतरित कर दिया गया, और इसके अंग्रेजी प्रशासन को उसी समय टेस्ट एंड कंट्री क्रिकेट बोर्ड यानी टीसीसीबी को स्थानांतरित कर दिया गया। अब एमसीसी केवल नियमों का संरक्षक एवं खेल की भावना का संरक्षक ही रह गया है। 1865 में महान क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले विंग ग्रेस यानी WG ग्रेस ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की। उन्होंने क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। 1844 में सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ। यह मैच एलिसन फील्ड्स, न्यू जर्सी में खेला गया। 1859 में पहली बार प्रमुख अंग्रेजी पेशेवरों की टीम विदेश दौरे पर रवाना हुई और 1862 में पहली अंग्रेजी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 से 19 मार्च 1877 तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रनों से हराकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चार्ल्स बैनरमैन पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग की, और इंग्लैंड के गेंदबाज एल्फ्रेड शॉ पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी की। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले रन, सबसे पहली बाउंड्री और सबसे पहला 6 और सबसे पहली सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड चार्ल्स बैनरमैन के ही नाम है। फिर 5 साल बाद 1882 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया, जो शानदार सफल हुआ। इस दौरे पर इंग्लैंड की धरती पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीत दर्ज की। इसी दौरे पर अब तक का सबसे प्रसिद्ध मैच ओवल पर खेला गया, जिससे दी एशेज श्रृंखला की शुरुआत हुई, और आज तक ये श्रृंखला हर साल खेली जा रही है। दोस्तों, टेस्ट मैच शुरू होने के लगभग 94 साल के बाद एक दिवसीय मैच शुरू हुआ था। 5 जनवरी 1971 में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न के क्रिकेट मैदान में खेला गया था। 4 साल के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 7 जून 1975 को खेला गया था। भारत को उस वक्त एक दिवसीय मैच खेलने का कोई तजुर्बा नहीं था। वर्ल्ड कप मैच खेलने से पहले भारत सिर्फ 2 मैच खेला था और दोनों ही मैच इंग्लैंड से हार गया था। भारत के ऊपर काफ़ी दबाव था। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने भारत कमज़ोर नजर आ रहा था। वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत इंग्लैंड से 202 रनों से हार गया था।
उस वक्त इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट मैच 60 ओवर के हुए करते थे। तो दोस्तों, इस तरह क्रिकेट का इतिहास भी क्रिकेट की तरह काफ़ी दिलचस्प है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी आपके नॉलेज बढ़ाने में ज़रूर काम आएंगी, और अगर किसी ने आपसे क्रिकेट का इतिहास पूछ भी लिया तो आप उसे ज़रूर बता पाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सवाल या सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का इतिहास भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में, और आगे भी मैं आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी बहुत सी खास वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप उन खास वीडियोस को मिस ना कर पाए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।